जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 जया से विवाह के उपरांत मैं गुरु जी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्मदिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उत्तम स्थल था। गुरुजी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांतिपूर्वक बैठे थे, अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ आंखें बंद कर और कुछ पार्श्व में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। वहाँ पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरुजी के प्रवेश करते ही हम सब आदरपूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चिंतता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्तोत्र का अनुयायी हो गया हूँ। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी, अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपने ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया। जब मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया तो वह बोले, मौज कर। ये शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुख पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है, जब मैं भी अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है, जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 वर्ष पूर्व सपने में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का सोचा भी नहीं था। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मेरे माता पिता ने जुलाई 2001 से गुरुजी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत पोस्ट कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गईं। 2000 में मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था। सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर, जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, वीज़ा मिल गया। इसी में रावलपिंडी ज़िले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। मेरा वीज़ा केवल लाहौर ज़िले के लिए था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश करने की आशा भी नहीं की थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना
होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र के फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा की थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक ट्यूमर हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नवजीवन दिया। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा की है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे पिता, माता पिता और बहन का ही नहीं, हमारे अन्य रिश्तेदारों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक रिश्तेदार के लिए विनती की थी जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मार्च 2008। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुजी आते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे कई बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़े थे, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि ये व्यापार मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरुजी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर का व्यापार बंद कर दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मानसिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा शांत था। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में रुपया लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीने मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी ने गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद मुझे फिर वही संदेश मिला, पर मैंने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही दिन स्टॉक मार्केट अचानक गिर गया। जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो वह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे इस्तीफ़ा देने से रोक रहे थे, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुजी को याद किया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान। उन्होंने मेरी सुनी। आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिज़र्व ने इंटरनेट रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में घटाया जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाया था, और भारत सरकार ने घोषणा की कि हिसाब चुकता करना, जिसमें व्यापारी शेयर बेचते और ख़रीदते हैं और फिर सौदा पूरा करने के लिए विपरीत लेन देन करते हैं, अनिवार्य नहीं था। इससे मार्केट ऊपर चढ़ा, इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट से 5200 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सहनीय स्तर पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने न सिर्फ मेरी नौकरी बचाई, साथ ही अपूरणीय नुकसान से भी मुझे बचाया, जो मैं खुद ही अपने ऊपर लाया था। गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके इसमें हम सबके लिए सीख है कि गुरुजी का आदेश बिना किंतु परंतु के तत्काल ही मानना चाहिए। जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गांव से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वह चला नहीं। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो पाया कि वो खाली थी। करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां मैंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा पैसे लेकर वो मुझे पेट्रोल दे दें। उन्होंने ये कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे ही खुलेगा, मुझे मना कर दिया। उन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैदल घर जाना संभव नहीं था। तभी मुझे सत्संग याद आए जिसमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के ही चलती थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर से स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। इस बार स्कूटर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी।
गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वह भगवान शिव हैं। मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वह फिर बड़े मंदिर आए। उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि वह गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखे, जैसे गुड़गांव में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। निसंदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहाँ मौजूद थे। बाज़ार में सजावट के लिए गुलाब खरीदकर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक और बात ध्यान देने वाली है, सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 बजे से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। सितंबर 2009 में ख़राब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार, उल्टियाँ और दस्त थे। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि दवाइयाँ लेने के बावजूद वह 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा, परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया उसकी हालत में सुधार आने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर मंदिर के बेसमेंट में लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वह तुरंत ही स्वस्थ हो गई। जो प्रमाणित दवाइयाँ 2-3 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद ने एक क्षण में कर दिया। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज़ इज़ नो प्रेज़। अपनी बड़ाई आप नहीं करनी। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। Life is not easy, I was told by Guruji, but prayer can sort out anything. Those who pray are blessed. ज़िंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। Too much of everything is bad. किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं। दूसरा उपदेश, डॉक्टर अपना कम करेंगे, मैं अपना। तीसरा उपदेश, दवाई भी ता लगदी है जद मैं ब्लेस करांगा। चौथा उपदेश, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पांचवा उपदेश, पैनक्रियाज एक ओ ऑर्गन अंग है जो रब ने अपने हथ विच रखिया है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।